हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशी कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे कठिन प्रश्न जिसको ट्रिक के माध्यम से जल्दी कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता को 80 रुपये में 45 सेब बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 72 रुपये में कितने केले बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, पहले टाइप का मैंने क्वेश्चन किया था, उसमें आपको बताया था कि अगर कोई विक्रय मूल्य है और उस पर कुछ हानि या लाभ हो रहा होगा, फिर उसके बाद दूसरा विक्रय मूल्य होगा, उसमें भी अगर हानि या लाभ हो रहा होगा, तो इसका मैंने बताया था आपको जो दूसरा विक्रय मूल्य होता है, मैंने बताया था आपको कि क्या करना है। सबसे पहले जो पहला विक्रय मूल्य उसको लिख लेना है। पहला विक्रय मूल्य मेरा कितना था? 80 रुपया था। उसके बाद क्या करना था, उसके ऊपर में 100 लिखना था और इसके नीचे में भी 100 लिखना था। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिए क्या करना है। यहाँ पे वस्तुएं दिया हुआ है, 45 से दिया है, इसको छोड़ देते हैं पहले। यहाँ पे बेचने पर एक फल विक्रेता को 80 रुपये में 45 से बेचने पर, ठीक है दोस्तों, 20% की हानि होती है। तो यहाँ पे जो पहली बार बेच रहा है उसमें 20% की हानि हो रही है, तो उसको जो पहली बार बेचा है उसमें हानि हो रहा है, इसको माइनस कर लेंगे यहाँ से। अगर यहाँ पे लाभ हुआ होता पहली बार बेचने में, तो यहाँ पे प्लस करते हैं, नीचे वाले में माइनस या प्लस करेंगे, लाभ या हानि होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। तो उसे 72 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे जो दूसरी बार बेच रहा है और इसमें जो लाभ हानि होगा उसको ऊपर लिखेंगे। पहली बार वाले लाभ या हानि को नीचे लिखते हैं और दूसरी बार जो लाभ या हानि होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो दूसरी बार भी लाभ हो रहा है 20% का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी +20 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हानि होता तो -20 करते हैं, लाभ हो रहा है तो +20 कर लेंगे। अब देखिए अगला काम क्या है। अगला काम ये है मेरा कि यहाँ पे जो पहली बार कितना वस्तु बेच रहा है, 45 से बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार जो 45 बेच रहा है उसको नीचे रखेंगे और दूसरी बार हमें पता नहीं है कितना बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बार कितने बेचना चाहिए, बोला कितने, तो यहाँ पे दूसरी बार का x मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेव होगा दोस्तों, सॉरी केले नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, x मान लेंगे। दूसरी बार कितने सेव बेच रहा है इसको x मान लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे दूसरी बार का जो विक्रय मूल्य है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 72 लिख दिया, यहाँ पे 80 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है हमें, 120 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 80 हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा x/45। ठीक है दोस्तों, अब इसको कटा लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये दूनी 8 4 3 12। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये कट जाएगा 40 दूनी 80। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे इसको x का यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं आसानी से। ये हो जाएगा x = x यहाँ पे रहने देते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 72 यहाँ पे हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 45 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद डिवाइड में हो जाएगा 40 और इंटू में हो जाएगा 3। ये चलिए इसको हम लोग कटा लेते हैं, तो ये कट जाएगा 3, 15 3 45 और ये कट जाएगा 5 3 15 और ये कट जाएगा 20 दूनी 40 और सॉरी यहाँ पे 5 3 15 और ये 8 5 8 40 होगा। ठीक है दोस्तों, 5 8 40 है, ये 8 9 72, तो 9 3 27, 9 × 3 यानी 27 सेव आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, 300 रुपये में 30 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो ऐसे ही 20 वस्तुओं को 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे। तो यहाँ पे भी वही ट्रिक अपनाएंगे हम लोग। सबसे पहले में क्या करना है, पहली बार जो बेचने का विक्रय मूल्य कितना है, पहली बार का विक्रय मूल्य दोस्तों है 300 रुपया। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे 100 लिख देना है। ठीक है, ऊपर और नीचे 100 लिख देना है। अब देखिए पहली बार में क्या करना है, बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो 25 माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कर रहा है कि दूसरी बार लाभ कमाने के लिए कितना लाभ कमाना है, उसे 20% करता है, दूसरी बार वाला ऊपर लिखते हैं, +20 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पहली बार कितना वस्तु था उसको मैं नीचे लिख देता हूँ। पहली बार 30 वस्तु था, मैंने इसको नीचे डाउन कर दिया। ठीक है, और दूसरी बार 20 वस्तु है, उसको ऊपर नोट डाउन कर दिया। ठीक है दोस्तों, पहली बार का 30 वस्तु और दूसरी बार का 20 वस्तु। अब यहाँ पे दूसरा विक्रय मूल्य आसानी से निकल के आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 300 हो जाएगा, इंटू 120 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 75 इंटू 2/3। ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, 75 दूनी 150 दूनी 4 मर्त में 75 चौका 300 और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3 चौका 12, 40 हो जाएगा।
4 दूनी 8, 8 चौका 32, 320 रुपया ये आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 720 रुपये में 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो 480 रुपया में 80 वस्तुओं को बेचने पर कितना प्रतिशत की हानि होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही ट्रिक अप्लाएंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। सबसे पहले पहला विक्रय मूल्य दिया है मुझे 720 रुपया। ठीक है, ऊपर भी 100 लिख दिया मैंने, नीचे भी 100 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे पहली बार बेचने पर दुकानदार को 20%, तो यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, तो जब लाभ होगा तो यहाँ पे 20 ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कि दूसरी बार कितने में बेचे, कितना प्रतिशत का लाभ हो, हानि हो। यहाँ पे प्रतिशत हानि पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हानि के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, माइनस कर दिया। उसके बाद क्या करना है हमें, अब वस्तु कितना है, पहली बार जो वस्तु था उसको नीचे लिखते हैं, और दूसरी बार वस्तु है 80 वस्तु है उसको ऊपर लिख देंगे। और यहाँ पे जो दूसरा विक्रय मूल्य यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 480 इक्वल टू 720, और यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस x बटा में हो जाएगा 120, यहाँ पे हो जाएगा 80 और बट्टे में हो जाएगा 60। यहाँ पे मैंने कटा दिया 1 0 से 1 0, और ये 12 6 72, और ये कर जाएगा आपका 1 0 से 1 0, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 8 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 480 बाई, सॉरी दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस x इक्वल टू 480, अब बाई में हो जाएगा 8। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 8 6 48, तो ये हो जाएगा 60। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, x को इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 60। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 40%, तो 40% की हानि होगी। तो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।